नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज़ादी के रंग हंगामा टाइम्स के संग के साथ हमने कहा उत्तर प्रदेश की उन सभी मशहूर हस्तियों से बात कराएंगे जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जिन्हें अपना मुकाम अपनी मेहनत से बनाया है। उनको जान पहचान की मोहताज नहीं है उनकी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम उनका नाम लेते हैं उनके किए हुए काम हमारे सामने आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि उनसे हम कुछ ऐसा सीख सके कि उनसे प्रेरणा ले सके कि जीवन में हम ऐसा कुछ कर सके। तो उन्हीं शख्सियतों से हम बात करने का सिलसिला हमारा जारी है, जहां हमने कई लोगों से मुलाकात कराई। लेकिन अब हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर शफीक मिर्ज़ा के साथ, जो मशहूर शायर हैं, लेखक हैं। जीवन में छोटी सी उम्र में इतना सब कर लिया है कि मैं खुद ना आपको बता पाऊँ। उनके साथ ले चलती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा 15 अगस्त है, जो आज़ादी का पर्व है, वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, उनकी क्या यादें हैं 15 अगस्त को लेकर, वो क्या सोचते हैं, आइए हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। और आज हंगामा टाइम्स सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी का रंग और हंगामा टाइम के संग सर, और हम सर मशहूर हस्तियों से बात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें हमने आपको भी शुमार किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? और 15 अगस्त विशेष आपके जीवन में कितना जुड़ा हुआ है, क्या यादें हैं उसको लेकर? 15 अगस्त तो हम सभी के लिए एक यादगार तारीख़ है, और जो भी मुहिब्बान वतन हैं और जिनके दिलों में भी हिंदुस्तान की ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत है, वो भी 15 अगस्त को हमेशा एक यादगार के तौर ही पर मनाता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो और चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो। जो लोग हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वो अगर बाहर भी हैं तो वो भी 15 अगस्त को वहाँ पे एहतमाम करते हैं और इंतज़ाम करते हैं, और जश्न आज़ादी हर जगह मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है, और हम लोग इस मौके पर जहाँ खुश होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, वहीं मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने तमाम मुहिब्बान वतन से कि इस मौके पर जंगे आज़ादी के उन मुजाहिदीन को ज़रूर याद करें कि जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। सर, मैं ये आपसे जानूँ, आपने भी कुछ किस्से कहानियाँ सुनी होंगी आज़ादी को लेकर, क्योंकि हमने भी अपने दादा से या उनके पिता से सुनी है। तो आपकी कुछ ऐसी किस्से कहानियाँ जो हमारे दर्शकों को ये करें? देखिए, किस्से कहानियाँ तो बहुत से हैं आज़ादी के ताल्लुक़ से जो हमने सुने हैं और हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सुनाए हैं। हमारे दादा जान मरहूम अलहाज मिर्ज़ा रज़ी हसन मियाँ साहब कहलाते थे, वो हमारी बस्ती में, उन्हीं ने हमें बचपने से ही आज़ादी के किस्से और कहानियाँ सब सुनाए। और हमारे वालिद बुज़ुर्गवार अलहाज मिर्ज़ा नबी हसन साहब, उन्हीं ने भी आज़ादी के ताल्लुक़ से बहुत से वाक़या सुनाए। लेकिन एक बहुत ही अहम वाक़या आज मैं आपके चैनल के ज़रिए से, चैनल के माध्यम से अपने देश से मोहब्बत रखने वालों और मोहब्बत करने वालों की नज़र करना चाहता हूँ और उन्हें सुनाना चाहता हूँ, और वो वाक़या ताल्लुक़ रखता है भगत सिंह की ज़िंदगी से। भगत सिंह ने जो जंग आज़ादी में किरदार अदा किया है वो किसी से छुपा नहीं है। वो हमारी जंग आज़ादी के ऐसे हीरो हैं कि जिनको हम हज़ारों बार सलाम करते हैं, और जितना भी उनकी खिदमात को और उनकी आज़ादी की जंग में जो उन्होंने जिस तरह से जद्दोजहद की है, उससे जितना सराहें उतना वो कम है। भगत सिंह के ताल्लुक़ से एक और अहम शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ भगत सिंह के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हम भगत सिंह को तो याद करते हैं और भगत सिंह की आज़ादी के किस्से लोगों को सुनाते हैं, और उस अहम तरीन शख्सियत को भूल जाते हैं जिसका ताल्लुक़ भगत सिंह से बहुत गहरा है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस चैनल के तवज्जुह से माध्यम से वो वाक़या और वो चीज़ आप तक और लोगों तक पहुँचाऊँ। वो क्या है? वो ये है कि जैसा कि सब जानते हैं कि भगत सिंह पर जो आरोप था और जो इल्ज़ाम था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लगाया था, वो सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने का था और एक पुलिस अफसर की मौत का था। वो उन्हीं ने जो भी किया था, हालांकि वो बदले की भावना के तहत किया था। लाला लाजपत राय को जब कत्ल किया गया था तो उसका बदला इनकलाबियों ने तय किया था कि हमें लेना है, तो उसी की वो कार्रवाई थी जो उन्होंने की थी। लेकिन जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, इनका मुकदमा लाहौर में चल रहा था, और लाहौर में जो जस्टिस थे जो इनके मुकदमे को देख रहे थे, वो जस्टिस आगा हैदर आबदी थे। तो जस्टिस आगा हैदर आबदी की अदालत में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इनके सबके मुकदमे थे, और इनकलाबियों के दीगर लोगों के भी आया करते थे। तो ख़ास बात यह है कि हमें अफसोस भी होता है देख कर कि वो कौन थे। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश से वो लोग नहीं आए थे, वो हिंदुस्तानी थे। 455 लोगों ने भगत सिंह के ख़िलाफ़ गवाही दी थी। तो ये 455 लोग कौन थे? ये हिंदुस्तानी ही थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिया था, जिनके मुंह में उन्हीं ने लुक़मा डाला हुआ था।
और वो कुत्ते की तरह उनके पीछे दुम हिला रहे थे, और वही आज देश का भविष्य तय करने वाले बनते हैं। अगर हिस्ट्री देखिए आप, तो आप देखें कड़ी से कड़ी मिलाएं कि वो कौन लोग हैं, और उन लोगों को गद्दार कहा जा रहा है जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी देश के लिए। तो जस्टिस आगा हैदर के पास जब ये मुकदमा आया और 455 लोगों ने गवाही दी भगत सिंह के ख़िलाफ़ कि साहब इन्हीं ने ऐसा किया है, इन्हीं ने पुलिस ऑफिसर को मारा है, इन्हीं ने बम गिराया है, हम चश्मदीद गवाह हैं, तो जस्टिस आगा हैदर ने उनमें से एक एक आदमी को अलग अलग बुलाना शुरू किया और उनके बयानात लिखने शुरू किए। तो जस्टिस आगा हैदर बहुत ज़हीन आदमी थे, उन्हीं ने कई गवाहों की गवाही को झुठला दिया, कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया उसको कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसको उसी के बयान में फंसा दिया। तो जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि जस्टिस आगा हैदर हमारे गवाहों को झुठलाने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि इनकी मौजूदगी में हम वो काम नहीं करा सकते जो हम चाह रहे हैं करना। तो फिर उन्होंने दूसरी रणनीति बनाई और एक दूसरी टीम तैयार की कि जिसके ज़रिए से वो फांसी का आदेश कराएं। लेकिन क्योंकि कोर्ट में भी आगा हैदर के मुकदमा था, तो कहीं दूसरी जगह से जा नहीं सकता था, तो भी उन्हीं की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। और अब नतीजा ये आया, उन्हीं ने हालांकि 12 मई को ऐलान कर दिया था, जस्टिस आगा हैदर ने कह दिया था कि भगत सिंह बेगुनाह हैं और इन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता था कि भगत सिंह ने वैसा किया था, और ख़ुद भगत सिंह उसको ऐलानिया एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ मैंने ऐसा किया है। उसके बावजूद भी जस्टिस आगा हैदर ने उनको बचाने के लिए कहा कि उन्हीं ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन फिर भी खैर मुकदमा चलता रहा, और अब वो मंजिल आई कि जब इनकी फांसी का वक्त बिल्कुल क़रीब आ गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। तो उससे पहले कुछ दिन पहले जस्टिस आगा हैदर ने कुछ कोशिशें की इस तरह की कि किसी तरह से वो भगत सिंह तक पहुंच जाएं। भगत सिंह जेल में बंद थे, तो जेलर के ज़रिए से जो भगत सिंह के वकील थे आसिफ, वो भी बहुत ही ज़हीन थे और उनका बड़ा नाम था उस ज़माने में। आसिफ अली ने जो भगत सिंह का केस लड़ा था, वो भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी थे। तो फिर उसके बाद उनके ज़रिए से किसी तरह से वो पहुंच गए भगत सिंह तक, जेल पहुँचे मिलने के लिए जस्टिस आगा हैदर, जबकि ये कानून के ख़िलाफ़ है, उसूल के ख़िलाफ़ है। कोई जस्टिस मुजरिम से और या मुलजिम से मिलने नहीं जाता है, और वो भी मतलब जेल के अंदर, बजाय इसके कि घर या बाहर कहीं तो उधर मिले, जेल के अंदर पहुँचे, खामोशी से पहुँचे, खुफिया तरीके से उन्होंने मुलाकात तय की। और उसके बाद भगत सिंह से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की और कहा कि आप जो है सिर्फ कोर्ट में आके ये कह दीजिए कि आपने बम नहीं फेंका है। सुखदेव और राजगुरु इनको तीनों को कहा कि आप लोग ये कह दीजिए कि हमने बम नहीं फेंका है, आप ये कह दीजिए कि हमने पुलिस ऑफिसर को नहीं मारा है, तो मैं आगा हैदर आपसे वादा करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको फांसी नहीं दे सकती है। मगर भगत सिंह ने कहा कि मैं इनकार नहीं कर सकता, मैंने ऐसा किया है, अपने देश के लिए किया है, मुझे इस पर गर्व है, मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैंने एक पुलिस ऑफिसर को मारा है, मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैंने असम्बली पर बम फेंका है। क्यों फेंका है? क्योंकि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए फेंका है, क्योंकि हमारे देश पर ये लोग गलत तरीके से काबिज़ हैं, इनसे अपने देश को छुड़ाने के लिए मैंने ये काम किया है, तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। फिर भी जस्टिस आगा हैदर ने समझाया और कहा कि सुबह होने तक अभी जब कोर्ट में आओगे गौर कर लो, और अगर हो सकता हो तो मेरी बात मान लो आप। उसके बाद फिर अगले दिन कोर्ट में फ़ैसला होना था, और कोर्ट में इन लोगों को पेश किया गया। भगत सिंह भी आए, राजगुरु भी थे, सुखदेव भी थे। तो जब मुकदमा शुरू हुआ तो आगा हैदर ने पूछा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में कि आपने बम फेंका है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये मना कर दें, उन्होंने मना नहीं किया। फिर उसके बाद कहा कि क्या आपने पुलिस ऑफिसर को कत्ल किया है? कहाँ कत्ल किया है? अब जाहिर सी बात है, जज के सामने अगर आप ये कहें कि मैंने कत्ल किया है, जज के सामने आप ये कहें असेंबली में बम फेंका है, तो वो मुमकिन नहीं है कि फिर वो आपको सज़ा ना दे। तो सज़ा देना फिर तो लाजमी हो जाता है कि वो ऐलान करें कि यहाँ फांसी दी जाए। इनको पहले से सबूत मौजूद है, 455 लोगों की गवाही हो चुकी है, तमाम सारे शवाहिद और सबूत वहाँ मौजूद हैं। तो जस्टिस आगा हैदर ने जब इन्हीं ने कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया है, वो खड़े हो गए और उन्होंने अपना कलम तोड़ दिया, और कलम तोड़ने के बाद इस्तीफ़ा लेके आए थे, वो इस्तीफ़ा वहाँ रख दिया और कहा कि आगा हैदर अपने कलम से इनकलाबी लोगों को, मुजाहिदीन आज़ादी को फांसी का हुक्म नहीं सुना सकता। तो क्या तारीख़ी शख्सियतें, ऐसे लोग जिन्हें हमने भुला दिया आज की तारीख़ में। देखिए कौन जिक्र करता है आगा हैदर साहब का, इतना बड़ा काम उन्होंने अंजाम दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जब इन्होंने इनकार कर दिया, तब उसके बाद रात में इनके घर पर सरकारी वकील को भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने,
और इनको कहा गया कि 1 लाख रुपया नकद आपको देंगे, चीफ जस्टिस बनाएंगे, और मंसूरपुर एक इलाका था वहाँ पर चीनी मिल आपको देंगे, इतनी ज़मीनें आपको देंगे, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि आपके दस्तखत के बगैर मुमकिन नहीं है। पूरा सारा केस आपका समझा हुआ है, आपने सब सुना है और तमाम गवाहियाँ सब आपके सामने हुई हैं। तो जो सरकारी वकील इनके पास ये पेशकश लेके आया था, उसने कहा कि मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ, ये मुझे गवर्नमेंट ने भेजा है, ये सब कहकर। तो उन्होंने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम जस्टिस से बात करने के लिए आए हो, तुम जस्टिस से बात कर रहे हो या कसाई से बात कर रहे हो। अपने घर के नौकर को उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इसका कान पकड़कर बाहर निकाल दो घर से। वो इतना वफ़ादार था, उनका मुलाजिम भी, उसने भी उसका कान पकड़ा। हिस्ट्री में लिखा हुआ है, आप देखें भगत सिंह के ताल्लुक से जो किताबें लिखी गई कि उसने वाकई कान पकड़ा और कान पकड़ के धक्का देता वो बाहर निकाल दिया सरकारी वकील को, और कहा कि तुम इस तरह की बातें हमारे जस्टिस साहब से आगे करते हो। तो जस्टिस आगा हैदर ने जब इनकार कर दिया, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जस्टिस सर शादी लाल को इनकी जगह पर ये सारे वादे जो किए थे कि ये देंगे वो देंगे और वो तमाम सब रियायत, यानी कि इतनी सारी हमको, अब मैं अगर कहूँ कि जब ये आज़ादी मिली तो ये नहीं देखा गया कि उसमें जो जिनका बलिदान हुआ वो हिंदू थे मुस्लिम थे, सबका सहयोग बराबर था, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो इस बार जो आज़ादी की आपने किस्से हमें सुनाए, कहीं ना कहीं आज की जनरेशन उनसे महरूम है। इस समय जो आपको जनता देख रही है, 15 अगस्त से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और किस तरह उनको विश करते हैं? बस यही मैं इसी के साथ आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ कि फिर जस्टिस सर शादी लाल ने भगत सिंह की फांसी पर दस्तखत किए हैं, लेकिन जस्टिस आगा हैदर ने नहीं किए है। बस फ़र्क ये है। और दूसरी चीज़ ये कि पैगाम मैं अपने देश के लोगों को यही देना चाहता हूँ कि ये जो देश आज़ाद हुआ है, हिंदू मुसलमानों की दोनों की इसमें कुर्बानियाँ हैं। आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई एक फ़िरका, कोई एक मज़हब, कोई एक धर्म ये नहीं कह सकता कि हमने देश को आज़ाद कराया है। सब ने मिल के आज़ाद कराया है। तो जब सब ने मिल के आज़ाद कराया, और हमारा देश मोहब्बतों का देश है, मैं हमेशा कहता हूँ ये तो प्रेम का सागर है। तो यहाँ पर जब मोहब्बतों की परंपराएँ रही हैं, प्रेम की रिवायतें रही हैं, तो उन रिवायतों को ज़िंदा रखिए और कभी भी फितना परवर लोगों के चढ़ावे में ना आए, बहकावे में ना आए। और जो हमारे देश की रिवायतें हैं, जिस तरह से हम हमेशा ज़िंदगी गुजारते रहे मोहब्बतों के साथ, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ मसालिक के और अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग इस देश में रहते रहे हैं। और जो हमारे देश की आज भी परंपरा है, पुरानी परंपराएं रही हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और मोहब्बतों के साथ ख़ुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया, ये कुर्बानी जो थी वो हिंदू मुस्लिम के प्यार की, एकता की मिसाल थी। हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत सी कुर्बानियाँ दी। कुर्बानी को हम लोग त्यौहार मनाते 15 अगस्त। हमें उस दिन ये नहीं लगता हमने अपनों को खो दिया, हमें ये लगता है बहुत लंबी लड़ाई के बाद जिन अपनों ने अपनी जान गंवा के हमें आज़ादी दिलाई है, उसको हम त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो 15 अगस्त के लिए मैं ये कहूँ कि घर घर में वही त्यौहार का माहौल रहेगा। और हंगामा टाइम जैसे आपसे सर से मिलवाया है, ऐसे उत्तर प्रदेश के और हस्तियों से मिलवाएगा जिनके कहीं ना कहीं उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन हुआ है। तो ऐसे ही देशवासियों को सलाम, बने रहिए हंगामा टाइम्स में।